नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि आप अपनी हस्तरेखा में क्रॉस का निशान किस किस ग्रह के रेखा के ऊपर पड़ता है, तो आप किस प्रकार से यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में किस स्थितियों में आपकी मृत्यु होने के संकेत उत्पन्न होते हैं या फिर किस स्थितियों में आपके ऊपर कष्ट आ सकता है। ये संपूर्ण वीडियो में बहुत ही विस्तृत तौर पे आपको समझाऊंगा और अगर आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखते हैं तो आपके जीवन में यह आपको अवश्य समझ में आ जाएगा कि जीवन में जो है किस प्रकार से कष्ट उत्पन्न हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हस्तरेखा में चंद्र रेखा जो होता है, चंद्र रेखा यहां पे होता है। अगर हस्तरेखा में ये चंद्र रेखा के पास में जो है अगर क्रॉस का निशान बन जाता है कहीं पे भी, तो यह संकेत देता है कि आपको अपने जीवन में जल स्रोत से, तूफान से, तालाब से, कुएं से, नदी से या झील से खतरा आने के संकेत है। मतलब कहीं ना तो कहीं यह दिखाता है कि आप अपने जीवन में अगर इस ओर ध्यान नहीं देते हैं तो इन स्रोतों के माध्यम से आपके जीवन में मृत्यु हो सकती है या कष्ट हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बताता हूं, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर शनि रेखा के ऊपर, शनि रेखा यहां से निकलता है, इसी को ही भाग्य रेखा भी कहा जाता है, अगर इसके ऊपर क्रॉस का निशान कहीं भी बनता है, अगर इसके ऊपर क्रॉस का निशान कहीं भी बनता है तो यह संकेत देता है कि आपकी मृत्यु किसी प्रकार के दुर्घटना से या अकाल मृत्यु या फिर शत्रु के द्वारा आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न हो सकता है। अगर इस प्रकार की रेखाएं भी आपके हस्तरेखा में डेवलप हो रही है तो आपको अपने जीवन में जो है अत्यधिक सावधान होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा मंगल रेखा के ऊपर अगर क्रॉस का निशान बनता है तो मैं आपको बताता हूं क्या फल मिलता है। मंगल रेखा कौन सा होता है? जीवन रेखा के जो सटे हुए जो रेखाएं निकलती हैं, इस प्रकार से बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि यहाँ पे एक रेखाएं निकलती हैं, सभी के रेखाओं में ये रेखाएं होती हैं, मेरे हस्तरेखा में भी ये रेखाएं हैं। और अगर इस रेखा के ऊपर क्रॉस का निशान कहीं भी अगर बन जाता है, देखिए इस रेखा के ऊपर कहीं भी क्रॉस का निशान अगर बनता है, जीवन रेखा से जस्ट बाद मंगल रेखा का निर्माण होता है, तो ये दिखाता है कि आप अपने जीवन में अत्यधिक जो है हताश हो चुके हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं और आपके मन में आत्महत्या होने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो रही है कि हम आत्महत्या कर लेंगे, अपने आप को, शरीर को त्याग देंगे। इसके अलावा गुरु पर्वत के ऊपर जब क्रॉस का निशान बनता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। गुरु पर्वत क्या होता है? ये गुरु पर्वत होता है और गुरु पर्वत के ऊपर ही जो है गुरु का रेखा भी होता है। तो इस प्रकार से जो होता है गुरु पर्वत के ऊपर जो है रेखाएं बना करती हैं। जैसे गुरु पर्वत के ऊपर इस प्रकार से जो है रेखाएं बनती हैं और अगर गुरु पर्वत के ऊपर, ये समझने वाली बात है, अगर गुरु पर्वत के ऊपर 2-3 क्रॉस बना हुआ है तब ये तो ठीक है, ये शुभ और लाभकारी माना जाता है। लेकिन अगर गुरु पर्वत के ऊपर मान लीजिए कि ये रेखाएं निकली और एक बड़ा सा क्रॉस अगर बना हुआ है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि आप जो है आपके मन में सुसाइड टेंडेंसी उत्पन्न हो रही है, आप स्वयं को कैसे नुकसान कर सकते हैं, इसका वास्तविक रीजन संपत्ति कहानी या पिता से मतभेद या फिर किसी काम के लिए भाग्य का साथ नहीं देने से मन में प्रवृत्ति ऐसी उत्पन्न होती है, तो आपको ऐसी स्थितियों में संभल के रहना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर शुक्र रेखा के ऊपर क्रॉस का निशान बनता है तो आपके जीवन में किस प्रकार के कष्ट उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला देखिए, शुक्र रेखा जो होता है ये होता है, मैं इसको थोड़ा मोटा कर दूंगा क्योंकि काफी ऑलरेडी पहले से स्केच हो चुका है। तो शुक्र रेखा जो होता है ये रेखाएं होती हैं, ये देखिए, ये इसके बगल वाले मंगल रेखा होते हैं, तो शुक्र रेखा ये होती है। और शुक्र रेखा के ऊपर अगर क्रॉस का निशान बनता है कहीं पे भी, तो इसका क्या शाब्दिक अर्थ होता है मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर शुक्र रेखा के ऊपर क्रॉस का निशान बनता है, इसका तात्पर्य यह होता है कि आपको प्रेम प्रसंग में नुकसान, प्रेम प्रसंग के कारण हत्या होने की संभावनाएं, इलीगल रिलेशनशिप के कारण बदनामी, तनाव हो सकता है कि अपने पार्टनर को मारने पीटने का या उसकी हत्या करने की टेंडेंसी या प्रवृत्ति उत्पन्न करने वाला होता है। यानी शुक्र पर्वत के ऊपर इस प्रकार के क्रॉस बनते हैं तो पहले ही आपको अपने जीवन में सावधान हो जाना चाहिए और संतुलित कर लेना चाहिए अपने मन को, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बताता हूं
कि अगर हस्तरेखा में यात्रा रेखा के ऊपर क्रॉस का निशान बनता है तो इसका क्या नुकसान होता है, इन चीजों को आपको निश्चित तौर पे समझना चाहिए। यात्रा रेखा कौन होता है हस्तरेखा में? यात्रा रेखाएं जो होती हैं वो यहाँ पे जो रेखाएं उत्पन्न होती हैं, हालांकि ये बुध रेखा से भिन्न होता है, याद रखिएगा। बुध रेखा तो इस प्रकार से निकलती हैं और यात्रा रेखा इस प्रकार से निकलती हैं, समझ गए? जैसे कि देखिए किसी के हाथ में इधर से एक रेखा आएगा और बुध के पास कनिष्ठा उंगली के पास जाएगा तो बुध रेखा होता है, लेकिन हम लोग यात्रा रेखा की बात कर रहे हैं। यानी आपके जीवन में जो है यहां पे रेखाएं निकल रही हैं और यात्रा रेखा के ऊपर अगर क्रॉस का निशान बन रहा है तो इसका तात्पर्य क्या होता है कि आपकी मृत्यु किसी प्रकार के दुर्घटना के कारण या दूसरे के कहने पे किसी विदेश में चले जाना या फिर दूसरे के कहने पे अनावश्यक जगह पे चले जाना और वहां पे आपकी हत्या होने की संभावनाओं को उत्पन्न करने वाला होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपके जीवन में भाग्य रेखा के ऊपर क्रॉस का निशान बनता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि भाग्य रेखा और शनि रेखा होते तो एक ही हैं, लेकिन अब यहां पे देखिए ये भाग्य रेखा है, ठीक है। कभी कभी बहुत सारे व्यक्तियों के हस्तरेखा में दो भाग्य रेखा, तीन भाग्य रेखाएं भी होती हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर एक भाग्य रेखा के ऊपर क्रॉस बन रहा है तो जीवन में आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर भाग्य रेखा के ऊपर पूर्ण रूपेण अगर क्रॉस का निशान बन गया है तो इसका तात्पर्य यही है कि आप अपने जीवन में जो है दिवालिया हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, संपत्ति का नुकसान हो जाएगा, आपकी स्वयं की संपत्ति आपसे छिन जाएगी और आपके मन में जो है संपत्ति को लेकर के मर्डर होने की संभावना है या खुद से संपत्ति के नुकसान के कारण या दिवालियापन के कारण आपके मन में सुसाइड की प्रवृत्ति उत्पन्न कर सकता है। तो ऐसी स्थितियों में अपने आप को आपको संतुलित करके रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको जानकारी दिया कि हस्तरेखा में प्रत्येक ग्रहों के रेखा के ऊपर क्रॉस का निशान बनता है तो इसका क्या नुकसान होता है जो मृत्यु का संकेत देता है या उस और कष्ट की ओर लेकर के जाता है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। अनुरोध है आपसे कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आइए आऊंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।